नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पावरफुल टेक्निक की जो कि एक जादुई हीलिंग प्रेयर है। यह एक प्रेयर भी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है। इस प्रेयर के सहारे आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहे पा सकते हो। जो भी चाहत है वो मिलेगी। आपको रिलेशनशिप में सुधार लाना है, हो जाएगा। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, बीमारियों से मुक्त होना है, हो जाओगे। आपको धन दौलत रुपये वैभव चाहिए, मिल जाएगा। बस आपको इस टेक्निक को रोज सुबह उठ के तुरंत और रात को सोने से पूर्व करना है। इस टेक्निक को करने के लिए केवल 8 से 9 मिनट लगेंगे, पर कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस से आप अपना चाहा सब पा सकोगे। और अगर इतना भी समय ना हो और थोड़ा कम समय भी दो और दिन में कभी भी किसी भी समय पे करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। इसमें भी कोई बंधन नहीं है, केवल आपको दिल से पूरे विश्वास के साथ करना है, बस इतना जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं टेक्निक की। इस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो। जी हाँ, आपने शायद पहली बार सुना हो होओपोनोपोनो, पर यह एक प्रेयर है। यह हवाई आइलैंड की एक हवाईयन प्रेयर है जिसके पीछे भी एक जादुई इतिहास है। तो जान लेते हैं इस प्रेयर के पीछे की मैजिकल स्टोरी। इस हवाईयन हीलिंग टेक्निक को पहली बार इस्तेमाल किया था डॉक्टर ह्यू लैन ने। डॉक्टर ह्यू लैन एक साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने इस प्रेयर का प्रयोग एक मेंटल हॉस्पिटल के सभी मेंटल पेशेंट्स के ऊपर किया था। सभी मानसिक रोगियों को उन्होंने कोई भी दवाई नहीं दी, पर केवल इस होओपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक या प्रेयर से ठीक किया था। उनके इस प्रयोग का परिणाम तो ये आया कि वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। सभी पेशेंट पूरी तरह से ठीक होकर चले गए थे। है ना पावरफुल टेक्निक? तो आइए अब हम भी सीख लेते हैं इस टेक्निक को। तो देखिए, बचपन में जब हमारे ब्रेन में बहुत कम बातें भरी होती थी तब हम बहुत खुश रहते थे, हमेशा हंसते गाते नाचते रहते थे। पर जैसे ही हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भरने लगी, वैसे ही हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे उस खाली ब्रेन में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बातें भरी होती है। जब हम छोटे थे तभी से हमें नेगेटिव बातें कोई सिखाता नहीं था, पर हम खुद ही कहीं ना कहीं से नेगेटिव चीज़ें सीख ही लेते थे और पॉजिटिव बातें डालने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते थे। वही बचपन की आदतें जो कुछ नेगेटिव थी, कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थी, नेगेटिव सोच थी, वो धीरे धीरे बड़ा स्वरूप लेती है और भविष्य में तकलीफ देती है। भविष्य में कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक बीमारियां भी होती है। बचपन से ही शायद हमें किसी ने अच्छे से सिखाया नहीं था कि अपने विचारों को सकारात्मक रखो, केवल पॉजिटिव थिंकिंग करो। और हम जाने अनजाने में बेदरकार और बिंदास रहते थे और हमारे मन में धीरे धीरे करके एक एक नेगेटिविटी भरती रहती है। जैसे बंजर जमीन पे भी घास उग ही जाते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही हमारे दिमाग में अगर ज़बरदस्ती कोई पॉजिटिव सोच नहीं डाला जाए या पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम अगर क्रिएट नहीं की जाए तो नेगेटिव घास तो वहाँ उग ही जाएगा। बिना मेहनत के नेगेटिव बिलीफ डेवलप बनती ही जाती है। अब यह बचपन से आज तक के लंबे सफ़र की नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव हैबिट को चेंज अगर करना है तो कैसे करें? या नेगेटिविटी आपको आपके संबंधों में, हेल्थ में, सक्सेस पाने में या धन वैभव पाने में बाधा बनती है, रोकती है, एनर्जी ब्लॉक करती है, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की ये टेक्निक है होओपोनोपोनो। इस टेक्निक से आपकी नेगेटिव फीलिंग हील होती है और फिर से नई पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप होती है। कई बार हमें खुद को पता भी नहीं होता कि हमारे खुद के अंदर क्या नेगेटिविटी है, उसको भी दूर करके हीलिंग का काम करती है यह प्रेयर। तो ये प्रेयर कैसे काम करती है ये समझते हैं। ये प्रेयर यानी कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस जिसके अपने वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्स उन नेगेटिव वाइब्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, उन्हें दूर करते हैं जो आपके अंदर मौजूद थे। देखिए, ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के सेल्स हमारे ब्रेन में बने होते हैं वो हमें आज के दिन में, वर्तमान में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारे डिसीजंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब हम यह हीलिंग प्रेयर रोज रोज लगातार पूरी भावनाओं के साथ करते हैं तब वह उन्हीं नेगेटिव सेल्स को दूर करके अंदर पूरी पॉजिटिविटी भरती है। आइए अब जानते हैं क्या है होओपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर में
4 सेंटेंसेस है। उसमें सबसे पहला है आई एम सॉरी, यानी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये क्षमा हम किससे मांगते हैं? तो यूनिवर्स से, भगवान से, परम शक्ति से मांगते हैं। किस बात की क्षमा मांगते हैं? तो जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जीवन में कई बार हमको हमारी खुद की गलती दिखाई नहीं देती और हम दूसरों की ही गलती ढूंढते और देखते रहते हैं, तो उसके लिए हम ब्रह्मांड से माफ़ी मांगते हैं। दूसरी लाइन है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कीजिए। हम उसी ऊपर वाले से, अनंत शक्ति से बिल्कुल नम्रता से, हम्बल होकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। और याद रखिए, यह माफ़ी ही पहला स्टेप है आपके जीवन में कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए। अब तीसरा सेंटेंस है थैंक यू। हम में से कई इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हमारे अंदर कुछ ईगो होता है। हम मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरे कुछ भी नहीं। दूसरों को मैं क्यों धन्यवाद कहूँ? उस इंसान को ये जानना चाहिए कि इस बड़े से ब्रह्मांड में आप कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और यह जो घमंड है वो व्यर्थ है। यह ईगो आपके अंदर नेगेटिव ब्लॉकेज डेवलप करता है जो इस थैंक यू वर्ड से दूर हो जाता है। यह थैंक यू वर्ड बेहद पावरफुल है। इसे बोलने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती ही है, साथ ही उसे सुनने वाले सामने वाले इंसान को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस थैंक यू का, इस ग्रेटिट्यूड का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा 1 महीने का कोर्स है, वह भी आप अवश्य कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस थैंक यू से हम नई बिलीफ सिस्टम के साथ, नई ऊर्जा के साथ रिवायर होते हैं। और चौथा सेंटेंस है आई लव यू, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप ही बताइए इस संसार में सबसे पवित्र चीज क्या है? सही सोचा आपने, वह प्यार ही है। इस लव के वाइब्स मैजिकल होते हैं। यह प्रेम के वाइब्रेशंस आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ते हैं और आप ज़्यादा जादुई बनते हैं। आपको पता है, जब 2 इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। वो जब एक दूसरे से प्रेम करते होते हैं तब उन्हें ये पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। उनके अंदर कितनी निस्वार्थ भावना होती है, दुनिया कितनी जादुई लगती है। तो ये प्यार का जादू है। और जब आप उस परम शक्ति को आई लव यू बोलते हो तब उस परम शक्ति से चैनल जुड़ती है और आपके जीवन में और ज़्यादा मैजिक संभव होता है। प्रेम के ही सहारे आप उस परम शक्ति से जुड़ेंगे और हर जो चीज़ पा सकते हो, जो पाना चाहते हो, वो मिलेगी। तो ये थे पूरी प्रेयर। चारों सेंटेंसेस को एक साथ बोल के मैं आपको अभी सुनाता हूँ प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये प्रेयर आप ईश्वर के लिए उन्हें याद करके बोल सकते हो, या फिर जिस भी इंसान को याद करके बोलो तो उनके साथ आप जुड़ जाएंगे और उनकी तरफ से आप जो पाना चाहते हो अट्रैक्ट कर सकोगे। या फिर किसी भी चीज वस्तु को याद करके उसके लिए भी यह प्रेयर करके उसे भी अट्रैक्ट कर सकते हो। बस इतना याद रखिए कि बोलते समय आपका भाव बहुत जरूरी है। पूरी फीलिंग्स के साथ चेहरे पे स्माइल रखकर बोलिए। बस नियमित कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब आप अपनी विश जादुई तरीके से पूरी होते हुए देखोगे तब मुझे ज़रूर याद करना और कमेंट सेक्शन में भी अपनी बात करना। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।